Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाथ सर क्लासेस। और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है आई होप कि वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी का जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, वो वन बाय वन उसके हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। जो भी उसमें टेक्निकल टर्म्स थे उसको हम लोग समझ लिया है। और आज जो मैं आज कराने वाला हूँ वो ये है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जो हमने लास्ट में देखा उसके जो फॉर्मूलाज थे उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। वो जो क्वेश्चंस मुझे एनसीईआरटी की बुक में इंपॉर्टेंट, अच्छे और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो लगे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन है और कुछ आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस को जो अभी हम लोग करने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों को भी वही कंट्रोल लाना है कि आपके भी 95 अबव एटलीस्ट मैथ्स और साइंस में आ जाएं, तो जो भी चैनल पे वीडियोस आ रही हैं जब आप लोग देख रहे हो तो मेक श्योर कि आपके हाथ में पेन हो, आप कॉपी लेकर के बैठे हुए हो, आप एक मतलब एक तरीके से कथा सुनने के लिए ना बैठे हुए हो कि मतलब बस सुन लिया और काम हो जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको बेस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा और आपको सिर्फ इतना करना है कि पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, जो मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप उसी तरीके से ट्राई करने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज करो, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखो। अगर आप लोग कर रहे हो तो वेल डन, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इन एनी केस अगर आपको लगता है कि नहीं यार कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं तो चेक करो कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया उस क्वेश्चन को और आप भी सेम वही ट्राई करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर आज का जो क्लास है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने जिन चीज़ों को देखा था जरा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने ये चीज़ें देख ली थी लास्ट में, क्या कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या था, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए वन प्लस क्या 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये एक फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या था, एन अपॉन टू a1 प्लस ए एन। तीसरा फॉर्मूला क्या था, n अपॉन टू a1 प्लस एल। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं। तीन फॉर्मूले क्या, दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। फिर ये an जो लास्ट है उसको हम लोग l करके लिखते हैं। तो मतलब आपके पास Sn के दो फॉर्मूले हैं। तो Sn के दो फॉर्मूले हैं, इनको किस तरीके से अप्लाई करना है आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो पहले मेरे को एपी फॉर्म करनी पड़ेगी। मैं जरा एक एपी फॉर्म करके दिखा देता हूं क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, पॉजिटिव वाले की। तो एपी क्या होगा, एपी हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, इस तरीके से करके ये n तक चला जाएगा। आपको पूछा हुआ है कि n पॉजिटिव मीन्स 1000 पूछा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी आपकी 1000 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो सीधे सीधे इसमें Sn का फॉर्मूला लगाओ जिसमें आप n अपॉन टू a1 प्लस l आपको लगाना हो। अब ये मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है। इन्होंने क्या बोला हुआ, देखो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, 1000 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, 1 हो गई। ठीक है, अब इसको अगर हमको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, देखो लास्ट टर्म कितनी है 1000, तो 1000 नंबर पे होगी वो, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a1 प्लस कितना, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है आपकी 1 है। ठीक है, a1 की वैल्यू 1, लास्ट टर्म क्या है आपका 1000 है। इसको सॉल्व कर दो तो ये आ गया आपका 500। ठीक है, और ये हो गया आपका 101 1001। तो 1001 इंटू 500 विच गिव्स यू 500500। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या, कितने टर्म्स का, 1000 पॉजिटिव टर्म्स का जो सम आएगा वो इतना आ जाएगा। ठीक है, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या बोल रहा है ये, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 1000 मतलब 1 to 1000 का सम करना है आपको। तो आपको लास्ट टर्म भी पता है और आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, इजिएस्ट फॉर्मूला ये वाला होगा।
तो सिंपली ये आंसर जो है आपका आ जाएगा और आंसर आपका होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोल रहा है ये, n पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है। तो AP जो है वो क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा आपका 1 2 3 अप टू n, और इन सब का आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, तो हम लोग Sn की वैल्यू लिखेंगे n/2, और A1 का फॉर्म, A1 क्या हो गया, A1 हो गया आपका 1 प्लस क्या होता है फिर, और क्योंकि ये n तक जा रहा है और n मतलब लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है, तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे 2, रुको यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n/2 A1 प्लस n-1 इंटू डी वाला। ठीक है, अब इसमें लगा करके देखते हैं। तो ये n की वैल्यू हमको नहीं पता है, ट्वाइस ऑफ A1, A1 की वैल्यू है आपकी 1 प्लस n क्या है हमें नहीं पता, -1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 1 का है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस कितना हो रहा है ये n-1। ठीक है, अब जब 2 में से 1 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा n/2, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे +1 बचेगा तो n+1 बचेगा आपका। तो फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP क्या, वो भी कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स वाले, तो उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब एक बार अगर आपको श्योर होना है तो अभी जस्ट हमने जो फॉर्म फाइंड किया था वो क्या था हमारा, 5000 कुछ करके था। एक बार हम लोग यहाँ पे 1000 पुट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही आप 1000 पुट करके देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000/2, फर्स्ट वाली टर्म तो ये आ गई, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 1000 + 1। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका कितना, 500 इंटू 1001, तो फिर से वही आ गया आपका आंसर। इसका मतलब कि आंसर जो है आपका वो सही है, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सही है। ऐसे ही अगर आपको कोई ये बोले कि फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन AP फाइंड करके दिखाओ, तो सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो। ठीक है, अगर कोई बोले कि फर्स्ट 12 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताओ, तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू क्या 10 पुट करनी है। अगर कोई ये बोले कि फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताओ, तो यहाँ पे n की वैल्यू 200 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका फॉर्मूला डेरिवेशन था फॉर दिस सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा लग रहा है मुझे। A manufacturer of TV set produce 600 sets in third year। क्या है, 600 sets in third year, ठीक है, in third year, and 700 sets in 7th year, 700 sets in 7th year, 7th year। ठीक है, ठीक है। अब assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, आपको ये assume करना है कि जो प्रोडक्शन है वो एक फिक्स नंबर के साथ इंक्रीज कर रही है, तो मतलब वो एक AP बना रही है। AP का जो कौन सा थर्ड टर्म जो है वो क्या है 600, जो 7th टर्म है वो क्या है 700। आपको इसमें लिखना पड़ेगा जैसे कि क्या है, फर्स्ट टर्म हमको नहीं पता, फिर सेकंड टर्म नहीं पता, थर्ड टर्म क्या है 600 है, फिर फोर्थ टर्म नहीं पता, फिफ्थ टर्म नहीं पता, सिक्स्थ भी नहीं पता, अच्छा 7th हमको पता है वो है 700। तो ये है आपके पास AP। और आपको इससे पहले मैंने जो हमारा 5.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने ये दिखाया था आपको कि अगर दो टर्म्स अगर हमको पता है तो हम लोग AP कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग इसका AP फाइंड कर लेते हैं। तो AP फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो क्योंकि आपको A3 की वैल्यू पता है और A3 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस ट्वाइस ऑफ D। ठीक है, A1 प्लस ट्वाइस ऑफ D, और ये आपका कितना है, ये है आपका 600 इक्वल्स टू A1 प्लस 2D। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आपको जो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 700 इक्वल्स टू A1 प्लस, क्योंकि ये 7th टर्म है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6D हो जाएगा।
तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप अगर सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस कर दो तो सेकंड इक्वेशन में से अगर आप फर्स्ट को माइनस कर देते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 700 इक्वल्स टू a1 प्लस 6d। और इसमें से आपको सेकंड इक्वेशन माइनस करनी है, सॉरी फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस करनी है। तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल और यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 और 6d माइनस 2d कितना हो जाएगा 4d। तो अब देखो d की वैल्यू क्या हो जाएगी अपॉन 4, तो ये 2 और फिर 2 बचेगा तो ये 5, तो 25 इक्वल्स टू क्या है आपका d है। 25 क्या है d है। तो इसमें से 25 माइनस करो फिर 25 माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला। जैसे कि इसमें से 25 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 575, इसमें से 25 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 550। समझ में आ रहा है अभी। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया आपका कितना 550, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा, ये आ जाएगा आपका 625, ये आ जाएगा आपका 650, ये आ जाएगा आपका 675 और ये आपका 700 आपको गिवन है। तो अभी आपके पास AP जो है वो आ गई है। ये क्या आ गई है आपके पास, AP आ गई है। अब आगे क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना आ गया आपका, देखो डायरेक्टली आंसर आ गया आपका 550। भाई फर्स्ट क्या है 550 है, वो आ गया आंसर। द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो 10th ईयर निकालना है तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे AN क्या है 10th है, तो A10 का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा ये A1 प्लस 9 इंटू डी, और A1 की वैल्यू कितनी है 550 है, तो 550 प्लस 9 इंटू 25, तो 9 इंटू 25 कितना हो गया 9 टू जा 18, 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 हो गया आपका, ये आ जाएगा आपका 225, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्लस का साइन 550 के साथ, तो ये आपका आंसर आ रहा है 5, 7 एंड 7। तो 10th टर्म जो होगा, मतलब 10th ईयर में जो आपका प्रोडक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा 775 टेलीविजन्स का प्रोडक्शन जो है वो 10th ईयर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर आ गया कितना 775, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। तो ये जो AP है ना, इसको आपको इन सब का सम करना है, इन सब का सम करना है। ये फर्स्ट 7 का पूछा है, 7 तो यही है, इन सब का सम करना है। बट ऐसे नहीं कि अब आप एक एक को जोड़ रहे हो। अब तक आप लोग स्मार्ट बन गए हो, आपको पता लग गया है कि ऐसे जो भी AP होते हैं उसमें सीधे सीधे फॉर्मूला लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, इतना अगर आपने कर लिया तो मैं एक छोटी सी जगह में आपको ये निकाल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको लगा रहे हैं। जैसे हमको क्या करना है S7 का फॉर्मूला, S7 निकालना है, और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है 7 का फॉर्मूला होता है आपका, n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 7 अपॉन 2, और ब्रैकेट के अंदर A1 की वैल्यू कितनी है आपकी 550 प्लस लास्ट टर्म कितना है 700, बस। तो ये आ गया 7 अपॉन 2, और ये कितना आ रहा है आपका देखो 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, और 7 एंड 5 कितना हो गया 12 हो गया। 2 से इसको कैंसिल कर दो तो ये 6 टाइम्स में, देन 2 टाइम्स में, एंड देन 5 टाइम्स में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 एंड 3 17, 1 कैरी, 7 6 जा 42 एंड 1 43। तो ये इतने नंबर ऑफ सेट्स हैं टोटल इन 7 ईयर्स। तो ये आंसर भी आपका आ गया। तो अभी आपने देखा कि क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग सकता है, आपको लग सकता है कि यार ये तो मतलब कैसे होगा, ठीक है। बट हुआ क्या, स्टेप बाय स्टेप हमने किया है और आंसर देखो कितनी इजीली आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फटाफट। और ये भी एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे अच्छे हैं। अच्छा, अब जो है आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा है ये, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है, गिवन A दे रखा है, D दे रखा है, और AN की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ये AN है, मतलब यहाँ पे ये आपका AN है, ये जो वैल्यू है ये है आपकी AN की वैल्यू। AN की वैल्यू कितनी है 50 है। फाइंड N एंड SN, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे अब कि हमको चाहिए SN। चलो मैं पहले यहाँ से N की वैल्यू निकाल देता हूँ।
तो ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 50 दे रखा है। तो यहाँ पे हमने रख दिया 50 इक्वल्स टू, अब क्या ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए वन की वैल्यू कितनी है, ए वन की वैल्यू है आपकी 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 3, और यहाँ पे हो गया आपका 50। ये इससे इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये प्लस में इधर आकर के माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 45 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3n माइनस 3, ये इस तरफ आकर के प्लस हो जाएगा, तो ये 48 इक्वल्स टू 3n। तो यहाँ पे n ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड, तो 48/3, इससे इसको कैंसिल करोगे 1 टाइम्स एंड देन 6 टाइम्स में, ये आ जाएगा आंसर। इसका मतलब n इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका, 16 आ रहा है। तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 16 आ गई। अब वो पूछ रहे Sn भी बताओ, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब हम लोग, an इसने दे रखा है, फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, तो हम लोग सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला n/2 ब्रैकेट के अंदर a1 प्लस l वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 16/2, a1 की वैल्यू है आपकी 5 प्लस और लास्ट टर्म जो है वो आपका है 50, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 16/2, मतलब मैं इसको यहीं से काट दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 55, तो 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 एंड 4, तो ये हो जाएगा आपका 44। तो ये हो गया आपका Sn, ठीक है। मतलब 16 टर्म्स ऑफ दिस AP can equals to 440, can be equals to 440, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया।